नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल पे। आज की जीके क्विज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देख लीजिए इन प्रश्नों को। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम सभी में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने, जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? जम्मू कश्मीर का वो लोक संगीत जो विवाह समारोह में गाया जाता है का नाम बताना है आपको। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा वनावुन। वनावुन लोक संगीत है जो कि विवाह समारोह में गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? साक्षरता की परिभाषा क्या है? किसे साक्षर माना जाता है भारत की जनगणना में? भारत में ये बताना है। तो जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सके, वो साक्षर कहलाता है। कौन? जिसकी उम्र 7 वर्ष या फिर उससे ज्यादा हो, 7 वर्ष और उससे ज्यादा का व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा को पढ़ सके और लिख सके, वो साक्षर कहलाता है। जो केवल अपना नाम भी पढ़ ले और लिख ले, वो साक्षर है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है आपको। क्या होगा? जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या थी लगभग 6,10,000 के आसपास, 6.10 लाख। और जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से भी अधिक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। अगला प्रश्न ये रहा, बैडमिंटन खेल और गेम की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बैडमिंटन खेल और गेम जो है, बैडमिंटन में 21 पॉइंट का एक गेम होता है। एक मैच में एक गेम होता है 21 पॉइंट का। 21 पॉइंट होते हैं एक गेम में। और टोटल कितने गेम होते हैं? एक गेम में 21 पॉइंट और एक मैच में कितने गेम? एक मैच में 3 गेम होते हैं। और जो सबसे 3 गेम में जो ज्यादा जीतता है वो विजयी हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? और पुराने जलोढ़ से बना है, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग बताना है जो कि पुराने जलोढ़ से बना है। तो पुराने जलोढ़ से कौन सा भाग बनता है? तो पुराने जलोढ़ से बनता है भांगर। कौन सा बनता है? भांगर। और नए जलोढ़ से बनता है खादर। सही उत्तर हो जाएगा भांगर। भांगर की अपेक्षाकृत खादर अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये प्रत्येक साल रिन्यू होती है, नई बनती है। अगला प्रश्न ये रहा, भूमि अभिलेखों के प्रबंधन और डिजिटलीकरण के लिए किस प्रकार की तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला तकनीक बताना है आपको ई भूमि अभिलेख के प्रबंधन और डिजिटलाइजेशन के लिए। तो ये होगा भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा ब्लॉकचेन का भी उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा GIS का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है ये बताना है आपको। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे? नहीं, ये किस पे थे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, ना कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे। पीसी महालनोबिस मॉडल पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया। बिल्कुल सही है दूसरा कथन। पहला कथन तो गलत हो गया, दूसरा सही है। और भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल रूस से लिया गया था, सोवियत रूस से लिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर होगा केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 है सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले किस मुख्य इंद्रिय पर केंद्रित है? वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले जो है ये मुख्यतः किस पे केंद्रित है? तो वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले जो है मुख्य रूप से दृष्टि वाले इंद्रिय पर केंद्रित है। इसके अलावा किस किस का यूज होता है? तो इसके अलावा श्रवण और स्पर्श का भी यूज होता है। श्रवण का भी, सुनने वाले का, और स्पर्श यानी कि टच, इनका भी यूज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? कौन सा आंध्र प्रदेश से हुआ ये बताना है। ओडिसी कहां से हुआ? ओडिशा से। ओडिशा से हुआ ओडिसी। कुचिपुड़ी कहां से हुआ? कुचिपुड़ी हुआ है आंध्र प्रदेश से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। कथकली कहां से है? कथकली केरल से। और मोहिनीअट्टम ये भी केरल से, एकल नृत्य है मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न आपके सामने, जमशेदी नौरोज डैश समुदाय का त्योहार है? तो जमशेदी नौरोज जो है ये पारसी समुदाय का त्योहार है। पारसी न्यू ईयर की शुरुआत नवरोज से ही होती है। और ये किसका त्योहार है? पारसी समुदाय का त्योहार है जमशेदी नौरोज। अगला प्रश्न ये रहा,
क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी? राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान थी गीता फोगाट। गीता फोगाट कौन थी? गीता फोगाट। कब जीता था इन्होंने? 2010 ईस्वी के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 55 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन है, 2000 और 2001 में नाबार्ड ने कितने की निधि के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी? माइक्रो फाइनेंस की स्थापना कितने के फंड से की थी? तो ये की थी 100 करोड़ रुपए की निधि के साथ, माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए इस निधि की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया? सिजदा क्या था? सिजदा है झुककर सलाम करना, झुककर सलाम करना कहलाता है सिजदा। और पाबोस क्या था? पाबोस था पैर छूना। क्या है पाबोस? पैर छूना। तो इसकी शुरुआत कहां से की थी? तो इसकी शुरुआत की थी पारसी परंपरा से। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? डीएनए प्रतिकृति के लिए जो एंजाइम आवश्यक है वो है टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए प्राइमेज। ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, उत्प्रेषण अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत आता है? उत्प्रेषण अधिकार जो है किस में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार का रिट जारी होता है और इसी में से एक है उत्प्रेषण का रिट। बाकी 4 रिट के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम 2022 किस राज्य ने पेश किया? 2022 में पहला स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम पेश किया गया कौन से राज्य के द्वारा, ये बताना है। तो सही उत्तर है बच्चे वो है राजस्थान। राजस्थान ने राज्य के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिए, आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किस वर्ष यह खोज की थी कि जब विद्युत धारा पास में रखे धातु के तार से गुजरती है तो कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है? तो ये खोज की गई थी 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 42 संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए थे कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कौन सा? शिक्षा से संबंधित मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। आज की तारीख में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है आपको। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं हैं। बिल्कुल सही है। भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के आंतरिक भागों की तुलना में तापमान की स्थिति में कम अंतर होता है। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र पाया जाता है तो यहाँ पे तापमान में कम अंतर होता है। मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत उत्तर होगा वो होगा, गलत ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 4। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। भारत में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सर्दी पड़ती है। नहीं, मध्य एशिया में ज्यादा सर्दी पड़ती है भारत की तुलना में। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भकना, कांसीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाल, लाला हरदयाल और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। कब की गई थी गदर पार्टी की स्थापना, ये बताना है। तो ये की गई थी 1913 ईस्वी में। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य नाटिका है? तो यक्षगान जो है ये किस राज्य का नृत्य है? ये है कर्नाटक का नृत्य। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में। देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।